तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे राजनीतिक क्या है। पहले तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके मैं नाम बता दूं। पहला है राजनीतिक क्या है। सेकंड, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। थर्ड, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। फोर्थ, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अधिकतर पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करते हैं। राजनीतिक क्या है। राजनीतिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें राजसत्ता को बनाया जाता है। ये राजनीतिक बिना लोकतंत्र के नहीं बन सकती, बिना लोगों के सहारे नहीं बन सकती। जब व्यक्ति किसी को जब इलेक्शन में जैसे कोई खड़ा होता है, उसको अगर वोट देते हैं, जिसके वोट अधिकतर होते हैं वही राज सत्ता की कुर्सी पे बैठता है। तो इसकी क्लियर यही है राजनीति क्या है। राजनीति एक पॉलिटिकल है, मतलब इसमें लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें की जाती है। आपने अवश्य देखा होगा कि लोग राजनीति के विषय में भिन्न भिन्न राय रखते हैं। राजनेता तथा चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीति पदाधिकारी यह कह सकते हैं कि राजनीति एक तरह की जनसेवा है। मैंने पहले बताया था कि एक तरीके की जनसेवा होती है, लोगों की सेवा के लिए होती है। राजनीति से जुड़े दूसरे लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं। राजनीतिक में जुड़े जो लोग होते हैं, जो राजनीतिक के सपोर्ट में खड़े होते हैं, वह और भी लोगों को अपनी पूरी एनर्जी से उस राजनीति में जोड़ते हैं। वह आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। मतलब वह अपनी आवश्यकताओं या और लोगों की आवश्यकताओं के लिए पूरा दिन लगे रहते हैं। तो इसमें यही होता है कि राजनीति एक बहुत अच्छी भी चीज़ होती है और बहुत गंदी भी चीज़ होती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर कोई राजनीतिक चलाने वाला जो राजनेता है, जो नेता है वहाँ का, अगर वो अच्छे से है, अच्छा है, तो वो उस एरिया को बहुत अच्छा कर सकता है बाकी एरियाओं के मुकाबले। अगर राजनेता गंदा है, जो राज करता है नेता, वो फिर अच्छी से अच्छी चीज़ों को भी ना तहस नहस करके रख देता है। तो अगला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट अब ये आता है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते क्या है भाई। अब ये भी सही है कि अब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या। अब हमें तो राजनीतिक सिद्धांत में हम ये पढ़ते हैं बच्चों कि जो चीज़ें राजनीतिक के द्वारा होती है, वो चीज़ें बिना लोगों, बिना जनता के सहारे नहीं हो सकती। करेंगे किसके लिए जो नेता है, वो तो लोगों के लिए ही करेंगे ना। अगर लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं कहेंगे तो कहाँ से करेंगे। फिर तो वह भी अपना हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे और लोग भी अपना आराम से चलेंगे। तो इसमें यही है पॉइंट एक, राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनेताओं या राजनीतिक सरकार के बारे में पढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। अब राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में मतलब अपने अंदर कैसे उतारते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकर किसी वस्तु के बदले अन्य व्यक्तियों के साथ हमारे संबंधों से होता है। अगर हम ये उतारते हैं तो हमारा जो संबंध होता है वह और व्यक्तियों के साथ बढ़ जाता है, वस्तु के साथ बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें अपने अंदर ये जो होती है राजनीतिक सिद्धांत को उतारना चाहिए, ताकि हम अपने नेता को अच्छे से समझ सके, वह कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम अपने आप को भी गाइड कर सके। इसलिए हमें राजनीतिक को, अगर हमारे पास राजनीतिक का भंडार है तो हम किसी से भी दबेंगे नहीं, उससे आँख में आँख मिला के बात कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट ये है हमारे राजनीतिक सिद्धांत, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। अब ये भी अच्छा सवाल है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे अपने अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, हमारे अपने अपने इच्छाएं हो सकती हैं, परंतु क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी आवश्यकता है।
तो हाँ, हमें अपने राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी आवश्यकता है। ये अध्ययन खाली जो जज, वकील या अध्यापक, सरकारी मतलब बड़े लोगों के लिए नहीं होती। ये छोटे बच्चों को भी शिक्षा के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें अच्छा तो यह होता है कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान तथा कानून की व्यवहार करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों को पढ़ना चाहिए। नहीं, उसमें तो नहीं पढ़ना चाहिए ना, ताकि अगर वही लोग पढ़ेंगे जो उनको बेटर से समझते हैं, तो फिर बाकी जनताओं का क्या होगा। तो वह तो अपनी पूरी जो इच्छाएं हैं वह प्रकट नहीं कर पाएंगे, विचार है वो प्रकट नहीं कर पाएंगे, कहीं आना जाना या किसी से बोल बात नहीं कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हमें पढ़ानी चाहिए और खुद पढ़नी भी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। तो ये जो 10 के 10 क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो मैंने आप लोगों को समझाया है ये 4 पॉइंट, उसी 4 पॉइंट में से ये निकल के आए हैं 10 क्वेश्चन। तो इनको जल्द से जल्द इनकी मतलब एक्सरसाइज जैसे रूप में कर लीजिए। इनका अध्ययन पढ़ के रट के समझ के जाइए। तो गाइस, इसी से मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारा चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में हमें आप और बताइए कि आपको कौन से क्लास की या कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूंगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे जो आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगी मेरी वीडियो की, वो आप तक टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, पहुंचती रहेगी। सो गाइज, बाय बाय। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और, जो आज के नेचर में फैल रखा है कोरोना वायरस, तो इससे आप घर से अधिकतर बाहर ना निकलें। कुछ ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, वरना अपने घर में सेफ रहें। स्टे होम सेफ लाइफ। तो मतलब आप दिन भर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं, सैलोन लगाएं, पानी में डिटॉल डाल के नहाएं। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो भारत स्वच्छ रहेगा।